आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने सरकारी निवास पर राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों से करेंगे मुलाकात। हर घर तिरंगा अभियान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के जुमेराती डाकघर में फहराएंगे तिरंगा। प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे दिल्ली में अपने सरकारी निवास पर राष्ट्रमंडल खेलों के सभी पदक विजेताओं की मेजबानी करेंगे। हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य सहित कुल 61 पदक जीते हैं। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बर्मिंघम में आयोजित इन खेलों में लगभग 200 भारतीय खिलाड़ियों ने 16 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह 10:30 बजे राजधानी भोपाल के जुमेराती डाकघर परिसर में तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ करेंगे। जुमेराती डाकघर वह स्थान है जहां भोपाल रियासत के स्वतंत्र भारत में विलय के आंदोलन के समय झंडा फहराया गया था। इसके बाद ही भोपाल रियासत का भारत संघ में विलय हुआ था। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान सभी प्रदेशवासियों से अपने घर, कार्यालय, संस्था, सार्वजनिक स्थान आदि पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया है। रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली में देश में तरल नैनो यूरिया के उत्पादन और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान इसकी बिक्री में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने किसानों द्वारा नैनो यूरिया को स्वीकार किए जाने, इसके उत्पादन, आपूर्ति योजना, किसानों तथा खुदरा विक्रेताओं तक इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए उर्वरक विभाग द्वारा शुरू किए गए उपायों और आपूर्ति श्रृंखला की भी समीक्षा की। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि उर्वरक विभाग ने राज्यों की मासिक आपूर्ति योजना में नैनो यूरिया को शामिल किया है। इसके बाद से किसानों तक इसकी उपलब्धता और पहुंच में कई गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नैनो यूरिया के फायदों को देखते हुए इसके उत्पादन में वृद्धि का अभियान चलाएं। मंत्री ने राज्यों के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय कायम करते हुए समय समय पर खुदरा विक्रेताओं की बैठकें आयोजित करने का भी सुझाव दिया ताकि उन्हें जागरूक बनाया जा सके। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन आज से आम नागरिकों के लिए खुलेगा। आम नागरिक 14 और 16 अगस्त को भी राजभवन का भ्रमण कर सकेंगे। राजभवन में प्रवेश की अनुमति शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक रहेगी। राजभवन में वाहनों के प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। पार्किंग की व्यवस्था राजभवन के बाहर उपलब्ध होगी। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को राजभवन में आम जन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल इंदौर शहर के रिंग रोड पर 29 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण किया। 6 लेन के फ्लाईओवर का नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर श्री चौहान ने कहा कि रिंग रोड पर ही खजराना और मूसाखेड़ी में शीघ्र फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। बिचौली रोड पर भी नया फ्लाईओवर ब्रिज बनाया जाएगा। कार्यक्रम में पर्यटन संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, सांसद शंकर ललवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, राज्य अनुसूचित वित्त विकास निगम के अध्यक्ष सावन सोनकर, क्षेत्रीय विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। प्रदेश के कॉलेजों में बीकॉम, बीए, बीएससी, बीबीए के साथ एमए, एमकॉम, एमएससी जैसे कोर्स में 18 मई से शुरू हुए ऑनलाइन एडमिशन के लिए फीस जमा करने का आज आखिरी दिन है। 10 अगस्त को कॉलेजों में मेरिट के आधार पर सूची चस्पा की गई थी। ऑनलाइन एडमिशन में शामिल 80 से ज्यादा कॉलेजों के साथ 38 अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त कॉलेजों में भी एडमिशन हो रहे हैं। बीएड के लिए आज फीस भरने का आखिरी दिन है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के हरदा वृत्त को वर्ष 2021-22 का न्यूनतम विद्युत दुर्घटना पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार समारोह जबलपुर स्थित शक्ति भवन में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश बिजली प्रबंधन कंपनी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तर पर न्यूनतम विद्युत दुर्घटना वाले वृत्त को पुरस्कृत किया जाता है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने हरदा वृत्त के महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक सहित सभी अधिकारियों एवं लाइन स्टाफ को इस सम्मान के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। तिरंगा गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं
तिरंगा। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा निर्देशानुसार लोक अदालतों के जरिए प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत में पारिवारिक विवाद, मोटर एक्सीडेंट, सिविल, बिजली, मोबाइल बिल के मामले निपटाए जाएंगे। पक्षकारों को पूर्व में ही नोटिस जारी किए गए थे। गुना, शाजापुर, सतना सहित अनेक जिलों में इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। अकेले बिजली कंपनी ने ही इंदौर उज्जैन संभाग में 40,000 नोटिस जारी किए हैं। मध्य प्रदेश कयाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन की साधारण सभा कल भोपाल में होगी। इसमें 2022 से 2026 तक की कार्यकारिणी के चुनाव होंगे। इसके बाद नई कार्यकारिणी प्रदेश के 16 इंटरनेशनल स्तर के पैडलर्स को सम्मानित करेगी। सम्मानित होने वाले प्लेयर्स में वर्ल्ड चैंपियनशिप में कैनो स्प्रिंट, कैनो सलालम, पैरा कैनो के मेडलिस्ट शामिल रहेंगे। इसके बाद नए चुने पदाधिकारी द्वारा 2022 और 23 का खेल कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। संस्कृति विभाग के अंतर्गत आने वाली साहित्य अकादमी ने 2020 और 2021 के लिए प्रदेश के लेखक की प्रथम कृति के प्रकाशन के लिए श्रेष्ठ पांडुलिपियों की घोषणा कर दी है। प्रति पांडुलिपि के लिए 20,000 रुपये सहायता अनुदान दिया जाएगा। इस तरह हर साल कुल 40 पांडुलिपियों को अनुदान दिया जाता है। डिप्थीरिया का टीका लगाने का अभियान 16 अगस्त से शुरू होगा। अभियान की शुरुआत राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्थित कमला नेहरू से की जाएगी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। 30 सितंबर तक चलने वाले इस महाअभियान के तहत पहली, 5वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को टीका लगाया जाना है। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 22 सेंटीमीटर बारिश ब्यावरा में दर्ज की गई। अशोकनगर, बड़ा मलहरा में 18, राजगढ़, खिलचीपुर, नरसिंहगढ़ में 12-12, नीमच, उमरिया 11, पवई, जैतपुर, हटा और जीरापुर में 10-10, बिजावर में 9, लाल बर्रा, शाहपुरा, बामोरी, गंजबासौदा और जावद में 8-8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, नीमच, मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी, ग्वालियर और दतिया जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। श्योपुर जिले में स्थित कूनो पालपुर अभयारण्य में चीतों के लिए बनाए गए बाड़े में घुसे 2 तेंदुओं को निकालने के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से 2 हाथियों को लाया जाएगा। दोनों हाथी आज विशेष वाहन के जरिए कूनो नेशनल पार्क के लिए रवाना किए जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिला चिकित्सालय में कल ईट राइट इंडिया कार्यक्रम के तहत जन जागृति रैली आयोजित की गई। सतना जिले के पंचायत सभागार में कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के हितग्राही बच्चों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। रतलाम के महू नीमच रोड स्थित ओवरब्रिज पर कल हुए सड़क हादसे में पिता और पुत्री की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने सरकारी निवास पर राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों से करेंगे मुलाकात। हर घर तिरंगा अभियान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के जुमेराती डाकघर में फहराएंगे तिरंगा। प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।